जय गुरुदेव। जो अब के स्वामी मिले, सब दुख आंसुअन रोए। चरणन ऊपर शीस धरी, कहूँ जो कहना हो। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। गर प्रभु का भजन किया ना, सत्संग किया न दो घड़ियाँ। गर प्रभु का भजन किया ना, सत्संग किया न दो घड़ियाँ। यमदूत लगा कर तुझको ले जाएंगे हथकड़ियाँ। यमदूत लगा कर तुझको ले जाएंगे हथकड़ियाँ। कौन छुड़वाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। कौन छुड़वाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। इस पेट भरन के खातिर तू पाप कमाता निस दिन। इस पेट भरन की खातिर तू पाप कमाता निस दिन। शमशान में लकड़ी रख कर तेरे आग लगेगी एक दिन। शमशान में लकड़ी रख कर तेरी आग लगेगी एक दिन। खाक हो जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। खाक हो जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। सत्संग की बहती गंगा, तू इसमें लगा ले गोता। सत्संग की बहती गंगा, तू इसमें लगा ले गोता। वरना इस दुनिया से तू जाएगा एक दिन रोता। वरना इस दुनिया से तू जाएगा एक दिन रोता। फिर पछताएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा।
पछताएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। क्यों कहता मेरा मेरा यह दुनिया रैन बसेरा। क्यों कहता मेरा मेरा यह दुनिया रैन बसेरा। यहाँ कोई न रहने पाता है चंद दिनों का डेरा। यहाँ कोई न रहने पाता है चंद दिनों का डेरा। हंस उड़ जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। हंस उड़ जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। गुरुदेव चरण में निश दिन तू प्रीत लगा ले बंदे। गुरुदेव चरण में निश दिन तू प्रीत लगा ले बंदे। कट जाएंगे सब तेरे ये जन्म मरण के फंदे। कट जाएंगे सब तेरे ये जन्म मरण के फंदे। पार हो जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। पार हो जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। दुनिया में अगर सच पूछो तो सबसे बुरा कर्म क्या है? जीव हत्या। जीव हत्या करने वाले को मुक्ति मोक्ष नहीं मिलता है, नरक ही जाना पड़ता है। इसलिए जीव हत्या मत करना। इस पेट को कब्रिस्तान मत बनाना। कब्रिस्तान पर कौन ले जाया जाता है? मुर्दा। मुर्दा किसको कहते हैं? जब आदमी के अंदर से जान निकल जाती है, मर जाता है, तब कहते हो यह मुर्दा है। ऐसे बकरा के अंदर से जान चली गई, मुर्गा के अंदर से जान चली गई, भैंसा गाय बैल के अंदर से जान चली गई, तब वो क्या बचा? अरे मुर्दा कहोगे नहीं कहोगे, मुर्दा हो गया ये, वो भी मुर्दे कहलाता है। और उसी को आप पेट में रख लेते हो, पेट को कब्रिस्तान बना लेते हो। तो कब्रिस्तान पर कोई पूजा पाठ करता है? अरे कोई उपासना करता है? कोई यज्ञ जब तक आपने कब्रिस्तान पर करते हुए किसी को देखा या सुना? नहीं सुना होगा आपने, नहीं कोई करता है। देखो
तमाम यज्ञ हो रहे, तमाम जप कर रहे लोग, तमाम अनुष्ठान कर रहे, तीर्थों में जा रहे, व्रत भी रह रहे, लोग रोज़ा नमाज भी अदा कर रहे, खैरात भी बांट रहे हैं, लेकिन सुकून मिल रहा है, शांति मिल रही है? नहीं मिल रही है, बल्कि और तकलीफ बढ़ती ही चली जा रही है। तो उसका कारण क्या है? कारण यही है कि जिस हाथ से फूल पत्ती चढ़ाते हैं, अक्षत फूल चढ़ाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं देवी देवताओं के स्थान पर, वही गंदा है। कैसे गंदा है? जो चीज़ आप खाते हो उसी का खून बनता है, और खून पूरे रग रग में है, पूरे शरीर में, तो खून गंदा है कि नहीं है? तो शरीर ही गंदा रहता है, तो कहाँ से देवी देवता खुश होंगे, कहाँ से वो कबूल करेंगे? इसलिए हाथ जोड़ कर विनय हमारी, तजो नशा बनो शाकाहारी, छोड़ो व्यभिचार बनो ब्रह्मचारी, और सत्य को लाने की करो तैयारी। तो हमारी तो आपसे यही प्रार्थना है कि आप इन चीज़ों को मत खाओ, बीमारियां मत बुलाओ, क्योंकि खून बेमेल हो जाता है। बच्चा जब पैदा होता है तो उस समय उसका खून बिल्कुल स्वच्छ साफ रहता है, लेकिन खा पी करके उसे गंदा कर लेते हैं। कैसे ये भी बता दें? कोई बीमार हो गया बुढ़ा, डॉक्टर के पास ले गए, बोले खून की कमी हो गई, खून टेस्ट करना पड़ेगा। तो अब आप ये समझो, चढ़ाने के लिए खून टेस्ट करना पड़े, तो आप समझो कि बाप ने कहा मेरा खून ले लो, कहा नहीं, टेस्ट किया, कहा नहीं चढ़ पाएगा, मेल नहीं खा रहा है। भाई ने कहा मेरा खून ले लीजिए, टेस्ट किया, कहा नहीं चढ़ पाएगा, नहीं मिल रहा। अब आप सोचो, एक ही माँ बाप के दोनों बच्चे हैं, एक ही माँ ने पेट में रखा पाला, दूध पिलाया, बड़ा किया, खून नहीं मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि एक शाकाहारी है, दूसरा मांसाहारी हो गया, इसलिए खून बेमेल हो गया। आज बीमारियां क्यों बढ़ रही हैं? इसी वजह से बढ़ रही हैं। डॉक्टर कहीं कंट्रोल कर पा रहा है? दवा खिलाता चला जाता है, पैसा लेता चला जाता है, तनख्वाह का, आमदनी का काफ़ी कुछ हिस्सा दवा में खर्च करते चले जा रहे हो, लेकिन तकलीफ जाती है? नहीं जाती है। इसलिए मत खाना। अब आप पैसे वाले हो, बड़े आदमी हो, कहते हो मैं हत्या नहीं करता हूँ, मैं तो खरीद कर लाता हूँ, लेकिन खाना छोड़ दो। इतने आदमी जो यहाँ पर हो, कोई खाते हो? खाना अगर छोड़ दो आप, तो जान बच जाएगी उन जीवों की, नहीं तो आपके हिस्से का भी वो काट करके रखेगा, वहाँ जानवर मार करके रखेगा, तो पाप लगेगा। जो जानवरों को मारता है, काटता है, लाता है, मांस पकाता है, बनाता है, खाता है, खिलाता है, सबको बराबर पाप लगता है। इसलिए बच्चियों, अब घर में नहीं आना चाहिए, ये बात समझ लो। घर में अब मत लाना, मत बनाना, नहीं तो पाप लगेगा। पाप की सजा मिलती है, कर्मों की सजा मिलती है। सजा से कोई बच नहीं सकता है, वो सबको सजा देता है। इसलिए सजा मत भोगना। अभी तक तो भोगा कर्मों का फल मिल रहा है, दुखी हो, परेशान हो, अब न परेशानी मोल लेना। तो छोड़ दो आप, मांस मत खाओ। मछली किस लिए बनाई गई? तालाब की सफाई के लिए। कोई भी गंदी चीज़ हो, तालाब में आप डाल दो, तो मछली उसको खाकर साफ कर देती है। जब मर जाती है, पानी के ऊपर तैरती है, तो गीद और कौवा खाते हैं, ये उनका भोजन है। मांसाहारी जानवर अलग बनाए गए, उनके दांत नुकीले होते हैं, नोच करके खाते हैं। आप चबा के खाते हो, वो नोच के खाते हैं। आपके दांत चबते हैं। आपके दांत जब पैदा हुए थे तब जमे थे, फिर निकल गए, फिर दूसरा जमा हुआ। उनके दांत एक ही बार निकलते हैं। उनकी आँखें बच्चों की, उनके मांसाहारी जानवरों के बच्चों की आँखें आप समझो 2-3 दिन बाद खुलती हैं।
और आपकी आँख खुल गई और पैदा होते ही चिल्लाए, वो तुरंत नहीं बोल पाते हैं, उनके बच्चे बाद में बोलते हैं, चाट के पानी पीते हैं, आप खींच के पानी पीते हो, आप ऐसे जबड़ा घुमा घुमा करके खाते हो, उनका जबड़ा नहीं घूमता है, वो खड़े होकर आसमान नहीं देख सकते हैं, एक जगह से पीछे ऐसे नहीं देख सकते। ये सब लक्षण है कुदरत ने बनाए। मनुष्य के लिए कुदरत ने क्या बनाया प्रकृति ने? ये धान, गेहूँ, ज्वार, बाजरा, मक्का, ये खजूर, आम और सेब और केला, ये सब फल फूल मेवा मिष्ठान बना दिया। ये मनुष्य का भोजन है। जो भी है आपके पास वो शाकाहारी भोजन करो, अन्न खाओ, फल फूल खाओ, जो भी आपका घर में है, जैसा बजट है, जैसा रहते हो, लेकिन मांस मत खाना, मछली मत खाना, जीव हत्या होती है। अंडा बहुत गर्म होता है, ये माताएं मासी धर्म होती हैं, खराब खून इकट्ठा हो जाता है, आप ये समझो उसी का बच्चा बन जाता है। ऐसे मुर्गियों का खराब खून, उनके लेट्रिन पेशाब का खराब हिस्सा जब इकट्ठा होता है तो वही अंडा बन जाता है। और सोचो कितना गर्म होता हो। जवान जवान लड़के इस कदर ऐसे हो गए सिकिया पहलवान कि तेज हवा चले तो भी उड़ जाएं। डॉक्टर के पास जाते, कहते कमर में दर्द है डॉक्टर साहब, और डॉक्टर साहब चक्कर आ रहा है, बड़ी परेशानी है। तो डॉक्टर साहब कहते अंडा खाओ, अंडा से ताकत आई। अब गए अंडा खाए, अब गर्म किया पेट में, तो किसी न किसी सुराख से गर्मी निकल गई। अब वो और दुबले होते चले जा रहे। कोई डॉक्टर गारंटी लेता है कि इसको अंडा खिलाओगे तो हम ठीक कर देंगे, स्वस्थ हो जाएगा? और खराब होता जाता है स्वास्थ्य। इसलिए बच्चियों, ना तो अंडा खाना और ना बच्चों को खिलाना। यानी हजारों सुराख उसमें होते हैं, बहुत जल्दी यानी गंदी चीज़ों को एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी अपने अंदर ले लेता है। और जहाँ देखो मुर्गी पाली जाती है, वहाँ पर गंदगी न हो, कीड़े मकोड़े ना आवें, उनको मक्खी मच्छर परेशान न करें, वो लोग दवा छिड़कते हैं। और दवा छिड़कते हैं तो उसका असर रहता है, और उसी के अंदर यानी अंडे के अंदर चला आता है, तो वो और जहरीला हो जाता है। तो अब आप तो समझो अंडा मत खाना। जय गुरुदेव। परम संत बाबा उमाकांत जी महाराज के आगामी कार्यक्रम की सूचना के पश्चात सत्संग पुनः प्रसारित होगा। गुरुदेव। आ रहा है शब्द योग भेदी गुरु काफिला बाबा उमाकांत जी महाराज का सत्संग व नामदान कार्यक्रम दिनांक 27 जून 2026 शनिवार सुबह 9 बजे से। स्थान नई अनाज मंडी, नांगल चौधरी रोड, नारनौल, महेंद्रगढ़, हरियाणा। संपर्क नंबर 8059195870 व 9466416256। जय गुरुदेव। और शराब में 1000 बुराई। जब शराब पीता, मांस खाता, व्यभिचार करता, खून कतल करता, बाल बच्चों को मारता, क्या क्या नहीं करता है, क्योंकि होश में रह नहीं जाता है, मदहोश हो जाता है, कोई काम नहीं कर पाता, पड़ा रहता है। तो ऐसे नशे का सेवन मत करना। मैं बताऊंगा भी आपको, ऐसा नशा आएगा कि बांग बकोरी सुरापान उतर जाए प्रभात, और नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। नाम का नशा जब आपके अंदर आएगा कभी नहीं उतरेगा, हमेशा बना रहेगा।
शराब पी लोगे सुबह उतर जाएगा, भांग खा लोगे सुबह उतर जाएगा, गांजा पी लोगे, नशीली गोली खा लोगे सुबह उतर जाएगा। लेकिन इसका नशा 24 घंटे चढ़ा रहता है। अभी बताऊंगा, आपको समझाऊंगा कैसे आएगा नशा, कैसे मस्तानगी आती है, कैसे मीरा नाचने लगी थी, कैसे अरे बुढ़ा हाथ पटकने लगता है, अभी बताता हूँ आपको। तो भैया नशा छोड़ दो यार, संकल्प बनाओगे तो छूट जाए, अच्छे का साथ करोगे तो छूट जाएगा, और नहीं पुराने लोग मिलेंगे तो फिर पिला देंगे। 2-4 दिन नहीं जाओ, अभी अब एक दिन फिर चले जाओ, तब कहेगा अरे तू कहाँ चला गया था रे, नहीं मिला दिखाई पड़ा। कहोगे रे वहाँ बाबा का सत्संग था, वहाँ गए थे, वहीं मैं छोड़ के चलाया, बाबा को दक्षिणा में देकर चलाया अपनी बुराई को, ये बुराई मैंने छोड़ दिया। तब कहेगा वही साथी आपका कहेगा अरे तेरा चेहरा इसीलिए मुरझा रहा है, तेरी उम्र कम हो रही है, तू दुबला हो रहा है, क्या कर पाएगा। जब तक मस्ती नहीं आएगी, जैसे लोग कहते हैं कीर्तन में तभी गला चलेगा, दुर्गा जी तभी खुश होंगी जब दारू पी करके कीर्तन करेंगे, नाचेंगे उनके सामने। ऐसी प्रवृत्ति बन गई। कभी नहीं शंकर जी ने गांजा पिया, लेकिन गजेड़ियों ने उनको गांजा पी करके बम बम बोल करके बदनाम कर दिया कि शंकर जी भी गांजा पीते थे। अब मन में आता है वही लोग अपना बना लेते हैं, ज़्यादा बुरे लोगों की अब जब टीम बन जाती है तब वही उनको अच्छा लगने लग जाता है, फैशन बना लेते हैं जवान लोग, और मिल भी जाते हैं ऐसे लोग कि जब तक तुम मांस नहीं खाओगे, जब तक तुम दारू नहीं पियोगे, नेता नहीं बन पाओगे, अधिकारी नहीं बन पाओगे, कर्मचारी नहीं बन पाओगे, जब तक गर्लफ्रेंड नहीं बनाओगे तब तक आगे तरक्की नहीं कर पाओगे। ऐसी भावना लोग भर दे रहे हैं, और वो भी नहीं सोच पाता है। कम उम्र में लड़की नहीं सोच पाती है, लड़के नहीं सोच पाते हैं कि हमारा भविष्य खराब हो जाएगा इससे। माता पिता को चाहिए निगरानी रखें कि कहीं बिगड़ न जाएं ये बच्चे और बच्चियाँ, समय पर शादी ब्याह कर दें, समय पर यानी समझो कि उनको कोई काम करा दें, खाली ना बैठें, काम सिखा करके, या जो भी नौकरी मिले उसको करवा दें, और फिर अच्छा मिले तो वहाँ चला जाएगा। तो प्रेमियों बच्चों और बच्चियों, आप इस बात को समझो कि आप लोग ऐसे नशे का सेवन मत करना कि जिससे होश में न रह जाओ, इसको यहीं छोड़ जाओ, यही सबसे बड़ी होगी आपकी दक्षिणा। और दूसरी औरत के साथ बुरा कर्म मत करना, बहुत बड़ा पाप लगता है। दूसरे पुरुष के साथ बच्चियों बुरा कर्म मत करना, क्योंकि फिर मुक्ति मोक्ष का उम्मीद खत्म हो जाता है। आप ये समझो, चोरी जुआ मुखबिरी और ब्याज घूस पर नारी, और जो चाहे दीदार को एते वस्तु निवाय, इन वस्तुओं से दूर रहता है जो वही दीदार करता है, उसी को दर्शन होता है, उसी को आनंद मिलता है, उसी की मुक्ति और मोक्ष होती है। तब समय निकला चला जा रहा है। अब आपको नामदान देता हूँ, बैठो, मारो पालथी, जो जो नाम बोलूँगा आप बोलना, और जब मैं बोलना बंद कर दूँगा तो आप बोलना बंद कर देना, फिर आपको समझाऊँगा। इसको कहते हैं भजन। इसी तरह से भजन बराबर करना रहेगा, लगातार इसी तरह से भजन करना। आप लोग आदत डालोगे और करने लगोगे तो फायदा आपको दिखेगा। अब आपको बताता हूँ तो एक बात, देखो, देश प्रेम बनाए रखो। देश की संपत्ति आपकी अपनी संपत्ति है। हड़ताल, तोड़ फोड़, आंदोलन, धरना, घेराव, आगजनी से कोई काम बनने वाला नहीं है। जो काम प्रेम से हो जाता है वो उतावलेपन में या जोश खरोश में नहीं होता है। इसलिए इस चीज़ का सब लोग ध्यान रखना, और नियम कानून का सब लोग करो पालन। अधिकारी कर्मचारियों का करो सम्मान, और अधिकारी कर्मचारी ही नहीं बल्कि किसी की भी निंदा आप मत करो, चाहे कोई धार्मिक आदमी हो, चाहे कोई गीता रामायण हो, चाहे वेद
पुराण कुरान हो, बाइबिल हो, किसी की निंदा किताब की, धार्मिक ग्रंथ की मत करो। आप किसी जाति की निंदा मत करो। आप मानवता का संदेश दो, मानव बन जाओ। मानव ही यानी समझो सब कुछ है। आत्मा सबके अंदर एक जैसी है, प्रभु की अंश है। उससे आप प्रेम करो और दिल में उसके प्रेम की जगह बनाओ, तो आप निंदा बुराई से दूर रहो, चिपरकेबाजी से दूर रहो। आप अच्छे लोगों का, शाकाहारी नशा मुक्त लोगों का अच्छा समाज बनाओ। आप समझो अब इस काम में लगो। पुरानी जो बुरी आदतें हैं, जो विनाश का कारण बन रही हैं, उनको आप यहीं पर छोड़ जाओ। तो गुरु महाराज के दया से ये आपका कार्यक्रम विधिवत संपन्न हो गया। जिन जिन लोगों ने इस कार्यक्रम को संपन्न बनाने में मदद किया, हम सब के आभारी हैं। आप प्रचारकों के, व्यवस्थापक के, बुद्धिजीवी प्रबुद्ध नागरिकों के, अधिकारी कर्मचारियों के, राजनेताओं के, जिन लोगों ने इस कार्यक्रम को संपन्न बनाने में मदद किया, कुशल क्षेम पूछने के लिए ही आए, हम सबको धन्यवाद देते हैं, हम सबको आभार प्रकट करते हैं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। इसी तरह से जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोलने से फायदा मिलता है। जय गुरुदेव। आ रहा है शब्द योग भेदी गुरु काफिला बाबा उमाकांत जी महाराज का सत्संग व नामदान कार्यक्रम दिनांक 27 जून 2026 शनिवार सुबह 9 बजे से। स्थान नई अनाज मंडी, नांगल चौधरी रोड, नारनौल, महेंद्रगढ़, हरियाणा। संपर्क नंबर 8059195870 व 9466416256। जय गुरुदेव। 4 घंटे का अखंड नाम धुन से शुरुआत करो। जिसके यहाँ भी जगह हो, गांव में सबको बुला लो, आदमी को बुला लो, आदमी लोग, औरतें भी आ सकती हैं। और नहीं तो औरतें जो हो, आप महिलाएं जो हो, बच्चियां माताएं जो आप बैठी हो, आप लोग माताओं को बुला के करो। पुरुष लोग मान लो चले गए, नौकरी काम में चले गए, इनमें आप खाली हो तो बैठाओ और नाम धुनी बुलवाओ। कोई ना कोई बोलते रहें 2 आदमी वहाँ। ज़रूरत है तो चले गए, अपना आप घर का भी काम कर सकते हो, ज़रूरी काम सब कर सकते हो, लेकिन थोड़ी देर के लिए ज़रूर बैठो। ऐसे समय पर करो कि दिन भी रहा है, रात भी न हो, तब तक 5 बजे छुट्टी हो तो दफ्तर का साहब भी आ जाए, वो भी बोल लेगा, तब तक रोटी पानी बनाने का समय हो जाएगा। तो ऐसे समय पर रख लो तो बराबर नाम धुनी ये चलेगी। अभी अभियान चल रहा है, 4 घंटे की करो। जब मन लग जाएगा आपका, और लोग आने लग जाएंगे, उनका भी मन लग जाएगा, उनको फ़ायदा दिखेगा। बहुत से लोगों के पास बहुत पैसा है, कोई कमी नहीं है, सब सुखी हैं, लेकिन टेंशन बहुत है, परेशानी बहुत है मानसिक। तब जब उसमें आराम मिल जाएगा, तब आने लग जाएंगे वो लोग। तब आप 24 घंटे का कर देना, छुट्टी के दिन कर देना। आप ये समझो कि शनिवार को शुरू करो और सोमवार को ख़त्म कर लो, तो इस तरह से 24 घंटे का कर लो और फिर बढ़ा दो। आप 3 दिन का कर दो अखंड, 5 दिन का कर दो, 9 दिन का कर दो। तो ये कब तक चलेगा?
गुरु पूर्णिमा तक। गुरु पूर्णिमा अभी होगी, एक पूर्णिमा ये निकल जाएगी, दूसरी पूर्णिमा जब आएगी तब उसको होगा, कार्यक्रम होता है। कहाँ होगा? राजस्थान में।